दोस्तों आज का वीडियो हमारा नर्मदा नदी पर होगा। नर्मदा नदी को बताने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा इन दोनों पहाड़ों के रिफ्ट के बीच में से बहती है। रिफ्ट होती है भ्रंश। अब ये भ्रंश बना कैसे? जब इंडियन प्लेट अफ्रीका से टूटकर जब आगे बढ़ रही थी तो उसी टाइम पर जो टकराने का प्रोसेस था, उसी टाइम पे ये भ्रंशों का निर्माण हुआ। अब जो ये पहाड़ है विंध्याचल, विंध्याचल की शुरुआत गुजरात से होती है। गुजरात से होके ये बिहार के सासाराम तक जाता है। और जो ये यहाँ सासाराम से आप यहाँ तक देख लीजिए, ये विंध्याचल का ही एक्सटेंशन है जिसको कैमूर हिल्स कहते हैं। नीचे जब हम बात करते हैं सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा जो पहाड़ी है वो चार बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बनती है, जो है राजपीपला। राजपीपला गुजरात में, मोस्टली गुजरात में ही है ये। उसके बाद में गावलीगढ़। गावलीगढ़ जो क्षेत्र है वह एमपी और महाराष्ट्र के बीच में है। उसके बाद में एक छोटा सा प्लेटू आता है, बैतुल प्लेटू। बैतुल प्लेटू से जो फेमस रिवर निकलती है वह है ताप्ती। बैतुल प्लेटू से इसके यहाँ यहाँ नज़दीक से तवा नदी भी निकलती है, जो नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है। और यहाँ से वर्धा, जब हमने गोदावरी रिवर सिस्टम डिस्कस किया था, तब यहीं से एक रिवर निकल रही थी, वर्धा। उसके बाद में ये है महादेव हिल्स। महादेव हिल्स मोस्टली एमपी में ही है। ये भी सतपुड़ा का ही पार्ट है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। यहाँ पे पंचमढ़ी प्लेटू भी है, जो एक हिल स्टेशन भी है। ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसमें सतपुड़ा नेशनल पार्क, पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो काफ़ी पुराना, लगभग 1865 का ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ से एक रिवर निकलती है, वेनीगंगा। और यहाँ पे लगभग इसके ऊपर ये है कान्हा नेशनल पार्क और ये है पैच नेशनल पार्क। और इसके यहाँ पर मैंने रुडयार्ड किपलिंग की कहानी भी आपको बताई थी कि जो जंगल बुक की जो स्टोरी वो इसी एरिया से ली गई है। उसके बाद में आगे चलते हैं। ये है दोस्तों लास्ट पार्ट, ये है मेकाल, जो सतपुड़ा का ही पार्ट है और लास्ट रेंज है। मेकाल रेंज को हम अगर ईयर मार्क करें, चिन्हित करें, तो उसमें अपन को ये देखना होगा कि ये लगभग छत्तीसगढ़ और एमपी की बॉर्डर बनाती है। अब बात करते हैं एक की पॉइंट की कि विंध्याचल और सतपुड़ा, ये इनका मीटिंग पॉइंट कौन सा है, कहाँ पे इनका मिलान होता है? इनका मिलान लगभग अमरकंटक पे होता है। अब जो अमरकंटक है वो काफ़ी फेमस एक प्लेटू है, क्योंकि यहाँ से नर्मदा का उद्गम होता है। उसके बाद में यहाँ से सोन नदी भी निकलती है। फिर कुछ प्लेटूज़ की बात कर लेते हैं। मैं ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपके इंडियन ज्योग्राफी के कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। एक है हमारा मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू को दक्कन जो ट्रैप्स है उसका भाग भी माना जाता है। ट्रैप्स ऐसे क्योंकि सीढ़ी नुमा होता है, इसका जो आकार होता है वो ऐसा करके सीढ़ी नुमा होता है। तो ये मालवा का पठार हो गया। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि दक्कन ट्रैप्स में भी काली मिट्टी है, बेसाल्टिक रॉक से बना हुआ है। उसके बाद है ये मध्य भारत पठार। मध्य भारत जो पठार है वो विंध्याचल का एक्सटेंशन माना जाता है। इसमें राजस्थान का हाड़ौती का पठार भी आता है। उसके बाद में ये बुंदेलखंड पठार। बुंदेलखंड पठार सेमी एरिड, थोड़ा सूखा इलाका है। यहाँ केन और बेतवा, जैसे मालवा में अगर हम डिस्कस करें तो मालवा में जैसे चंबल नदी, शिप्रा नदी, माही, साबरमती यहाँ से फ्लो करती है। और इसमें जैसे कूनो नेशनल पार्क वगैरह हो गया। बुंदेलखंड जो प्लेटू है, बुंदेलखंड प्लेटू में केन, बेतवा ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। उसके बाद में छोटा सा पठार है पन्ना, जो केन रिवर भी यहाँ से होती है। यहाँ डायमंड की अबंडेंस के लिए इसका नाम पन्ना रखा गया है। उसके बाद में एक छोटा सा पठार है, वो है रीवा पठार। और आगे ये रोहतास का पठार, ये कैमूर के जहाँ पे इसका एंड होता है वहाँ पर ये। अब बात करते हैं दोस्तों हम नर्मदा नदी की, जो हमारा आज का टॉपिक था। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान मेकाल पर्वत, एमपी, अमरकंटक से होता है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये भारत की 5वीं सबसे लंबी नदियों में से एक आती है। इसका मुहाना खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य बहती है। ये रिफ्ट वैली रिवर है, जैसे हमने बात की भ्रंश नदी, इन दोनों में भ्रंश होने के बाद में ये नदी बनी है। इसकी प्रमुख परियोजना है इंदिरा सागर। इसे काफ़ी सबसे इम्पोर्टेंट परियोजना इंदिरा आई, जिसको डिनोट किया है इंदिरा सागर।
उसके बाद में इसका अलग दूसरी सेकंड है वो ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ये काफ़ी रिलीजियस प्लेस भी है। उसके बाद में महेश्वर, ये महेश्वर परियोजना। और लास्ट है सरदार सरोवर। जो सरदार सरोवर है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि ये जो नदी है नर्मदा, नर्मदा महाराष्ट्र और एमपी की बॉर्डर बनाती है थोड़ी थोड़ी दूर तक। उसके बाद में ये गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर बनाती है। उसके बाद में ये गुजरात में चली जाती है। यहाँ से एक पेयजल परियोजना भी निकाली गई है जो इसका नाम है नर्मदा कैनाल। ये राजस्थान के बाड़मेर और सांचौर को सिंचित करती है और राजस्थान में लगभग 74 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ पर फव्वारा सिंचाई अनिवार्य किया गया है। और इस एरिया को, यहाँ तो हमने देखा ही था कि यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल आ जाती है, इस एरिया को इरिगेशन फव्वारे के थ्रू और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसकी प्रमुख जो ट्रिब्यूटरी वो तवा, और भी हिरन इसकी छोटी मोटी और ट्रिब्यूटरी है, लेकिन मेन ट्रिब्यूटरी यही है। इस पे जबलपुर जो है, जबलपुर के अंदर इसमें धुआंधार एक जलप्रपात है। और यहाँ पे एक सीनिक व्यू भी बनता है। एक यहाँ क्या होता है कि चूँकि ये सैंडस्टोन और लाइमस्टोन की चट्टानों से मिलकर बना है ये पठार, इसलिए यहाँ पर वाइट कलर की, आप जब यहाँ से गुजरते हैं तब आसपास वाइट कलर की मार्बल की चट्टानें देखने को मिलेगी इस जलप्रपात के आसपास। थैंक यू दोस्तों।